India and in the United Arab Emirates, we offer our prayers and thanks to Shri Mataji for giving us this opportunity to be here today. We'll start with the bhajan of Shri Ganesha. Jai Jai Janani. All those who know this bhajan, please sing. Jai Jai Janani Shri Ganesha Ki Jai Jai Janani Shri Ganesha Ki Pratima Parameshwar Paresh Ki Pratima Parameshwar Paresh Ki Jai Jai Janani Shri Ganesha Ki Jai Jai Janani Shri Ganesha Ki जय गज बदन शरानन माला जय 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 निर्मल माला जय गज बदन शरानन माला जय 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 निर्मल माला ध्यान दान की सुंदर प्रतिमा ध्यान
जो आपके श्री चरणों से उत्पन्न होती है। और ये संगीत की जो धारा श्री माता जी आपने शुरू करवाई है, उसके ज़रिए हम पूरी दुनिया तक आपके प्रेम को पहुंचा सकते हैं। ऐसा श्री माता जी आपने हम पे इतना बड़ा उपकार किया है कि आज हमारे जो संगीतकार की टोली, नई टोली अभी अभी पहुंची है, तो हमारे संगीत में एक दुगना असर आने वाला है। तो हमारे संगीतकारों के लिए कृपया सब थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए ताली बजा दें, जो आज यहाँ और हमारे रवि भैया जिन्होंने अपने प्रेम मोहब्बत से मुझे आमंत्रित करके आज इस पूजा जैसा माहौल है, ध्यान का माहौल है, हम सब एक सहज परिवार से हैं। आई ओके इफ आई टॉक इन हिंदी? ओके। तो इस परिवार के साथ जो मेरे को मिलने को मिल रहा है हिंदुस्तान से, आज 30 साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि इस हॉल में बैठने को जगह कम पड़ने वाली है बहुत जल्दी। आप सबका मोहब्बत है, प्रेम है, श्री माता जी का आकर्षण है हमारी तरफ। उनका जो प्रेम है जो हमारे को उनकी तरफ ले जाता है, वो हमें आकर्षित करता है श्री माता जी की ओर। हम उनके बहुत आभारी हैं। माँ, आपके श्री चरणों में आज का ये प्रोग्राम ध्यान धारणा के साथ साथ हम थोड़े भजन में और कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग में समय आपकी पूजा की तरह करने की कोशिश करेंगे, ताकि ध्यान साथ साथ चलता रहे। और श्री माता जी ने जो एक लड़ी बनाई मेरे जीवन में संगीतकार होने की, वो मैं उसके कुछ पल आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो पहला भजन वो जो सब दुनिया जागृति के लिए गाती है, जागो कुंडलिनी, जागो 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 जागो।
मैंने कि जब हमारा हृदय खुल जाता है कि हम उदार दिल के हो जाते हैं, या हमारे दिल में प्रेम है मगर अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं है, तो हम श्री माता जी को कहते हैं, श्री माता जी प्लीज कम इन आवर हार्ट, कृपया आप मेरे हृदय में आए और वहाँ अपने श्री चरण में रखें। तो ऐसा समय था मेरे जीवन में कि जब कविताएं बन रही थी तो श्री माता जी मुझे कहते थे कि सबसे पहले हृदय चक्र को खोलना बहुत जरूरी है, तब कुंडलिनी जो है हृदय से ऊपर उठती है, नहीं तो वहीं पे सीमित रह जाती है। तो आइए हृदय चक्र को खोलते हैं इस भजन से, अपने हृदय के सारे द्वार को, अपने हृदय के सारे द्वार को, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपाण हो, अपने हृदय के सारे द्वार को, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपाण हो,
प्रेमदायिनी पापी हो कृपाल हो, प्रेमदायिनी पापी हो कृपाल हो, प्रेमदायिनी पापी हो कृपाल हो। अपने हृदय के सारे द्वार खोलो, प्रेमदायिनी पापी हो कृपाल हो। निर्मल मानो जिसने जाना उसका ही हृदय होने वाला। निर्मल मानो जिसने जाना उसका ही हृदय होने वाला। जीवन में अमृत रस घोल, जीवन में अमृत रस घोल, प्रेमदायिनी पापी हो कृपाल हो। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेमदायिनी पापी हो कृपाल हो। जग बांधने खुद को जाना, जग बांधने खुद को जाना, अपनी शक्ति पहचान, जागृत करके वो पथ खोल, जागृत करके वो पथ खोल, निरानंद निरानंद चरण हो, निरानंद निरानंद चरण हो। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेमदायिनी पापी हो कृपाल हो। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। लीलानंद में जीवन को, लीलानंद में जीवन को, निरानंद निरानंद चरण हो, निरानंद निरानंद चरण हो। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेमदायिनी पापी हो कृपाल हो, प्रेमदायिनी पापी हो कृपाल हो, प्रेमदायिनी पापी हो कृपाल हो।
इस प्रेम के सागर में जो भी बहा, इस प्रेम के सागर में जो भी बहा, कहे डूबा रहो साहिल तू ना, अब तो मिल ही गया अनमोल जहां, अब तो मिल ही गया अनमोल जहां, जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता, ओम समर्पण हो आत्मदर्शन हो। अनुकंपा जभी ब्रह्मदेवा की हो, ज्ञान निर्मल तभी हमसे बहने लगे, संतुलन दा पिघला में ऐसा बने, संतुलन दा पिघला में ऐसा बने, कर्म करते नहीं है ये होते स्वदेश, ऐसी होनी से जीवन तीर्थ बने, ऐसी होनी से जीवन तीर्थ बने, जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता, ओम समर्पण हो आत्मदर्शन हो। श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वारे बसे, श्री गणेशा स्वयं माँ के द्वार बसे, भोलेपन में स्वयं को ही अर्पित किए, शुद्धता और विवेक की मुहूर्त बने, शुद्धता और विवेक की मुहूर्त बने, इतनी शक्ति वो दे कैसे अनुमान हो, कृपा हम पर इच्छा शुद्ध हो, अगर हो कृपा हम पर इच्छा शुद्ध हो, अगर जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे मेरी माता, ओम समर्पण हो आत्मदर्शन हो। जब हृदय में बसे मेरी माता, जब हृदय में बसे
जब हृदय बसे मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता। Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Shri Mata Ji, we love you. Shri Mata Ji, we love you.
This song in 1988, she dictated it to me. It was a very, very tough song. So I hope, I could not understand when she wrote it. But later on she said, when you sing this song, the elements will catch it. And if the elements catch it, it will go to the clouds, and the clouds will rain somewhere, and lots of people can get seeking and self-realization. So we have to charge the elements with our bhakti and our bhajans. So this is the start of a new era that Shri Mataji gave through this bhajan. I hope I can do justice to this song. से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है। जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है। अहम से बना है कैसा आडंबर माया का। हमसे बना है कैसा आडंबर माया का। सहज का लगाम चित्त निरोध कर देगा। सहज का लगाम चित्त निरोध कर देगा। देखो सहज योग का ये करिश्मा, ये करिश्मा, ये करिश्मा। जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है। जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है।
धर्म मार्तंडों ने धर्म को कुचल दिया है, धर्म को कुचल दिया इस काल में। तो धर्म ही परिपक्व पाखंड है, परिपक्व पाखंड है। आत्म तत्व ये पाखंड ही चाकर देगा, चाकर देगा, चाकर देगा। देखो सहज योग का ये करिश्मा, ये करिश्मा, ये करिश्मा। जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है, जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है। चैतन्य का आभास मानव अनहोनी है, मानव अनहोनी है। यही सविकल्प शंकामय समाधि है, समाधि है। सबूरी में शंकित चित निर्विकल्प कर देगा, निर्विकल्प कर देगा। देखो सहज योग ये करिश्मा, ये करिश्मा, ये करिश्मा। जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है, जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है। ये शब्द श्री माता जी के आप ध्यान से सुनिएगा। सत प्रकाश मस्तिष्क में अनायास जागेगा, अनायास जागेगा। इस चित्त को सामूहिक चेतना में बनाएगा, चेतना में बनाएगा। हृदय में निरानंद की बंसी बजाएगा, हृदय में निरानंद की बंसी बजाएगा। देखो सहज योग का ये करिश्मा, ये करिश्मा। जन्म से जीवन पाना सूक्ष्म अनहोनी है,
Elements play their role with us. They support us, all the 5 elements. And we have seen that happening. Many Sahaj Yogis who have become strong in their meditation, their vibrations, they are able to actually impact even the elements. Okay, so let me give you a little background about myself. मैं कुछ अपने बारे में आपको बताऊंगा जो लोग मुझे नहीं जानते। मुझे जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी पहचान श्री माता जी से होती है। हम पहले श्री माता जी के बच्चे हैं, उसके बाद हम कुछ और हैं। मगर श्री माता जी ने अपने काल में, अपने समय में कुछ ऐसे लोगों के हाथ थामे हैं जो सहज योग के कार्य में अपना योगदान दे सके। तो 1982 में मैं श्री माता जी को मिला था, लगभग 81 में ही मिला था, जब हमारे दोनों परिवारों के बीच में एक रिश्ता कायम हुआ, जब मैं श्री माता जी को नहीं जानता था। उस वक्त हम उनको बुआ जी बुलाते थे। और कुछ ऐसा संजोग हुआ कि हम दोनों के परिवारों में शादी ब्याह का कोई एक समझौता हुआ और उससे मेरी छोटी बहन श्री माता जी के घर में ब्याही गई और उससे हम लोग का रिश्ता आ गया। और श्री माता जी को जब मैंने देखा, मेरे घर आई और जब लड़की को देखने आते हैं बुआ बन के, तो मैंने क्या देखा कि 20 सहयोगी उनके साथ आए और वो ज़मीन पर बैठ गए। और मैं श्री माता जी के देखभाल के लिए, मैं और मेरी मिसेज यहाँ पे हैं, मैं उनको भी बुलाऊंगा 2 शब्द बोलने के लिए। मगर वो हम श्री माता जी की देखभाल करने के लिए वहाँ हमारी ड्यूटी लगी थी कि भाई लड़के की बुआ आई है। तो वहाँ उन्होंने, मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था जब मैं श्री माता जी को सबसे पहली बार देखा कि उनकी बहुत बड़ी बिंदी थी, वो बहुत अट्रैक्टिव होती है वहाँ की बिंदी। तो वो मैं बहुत ज़्यादा उस पर अट्रैक्ट हो गया और मैं कुछ बोला नहीं, मैं उनके पास बैठा था। पर मैंने देखा कि 20 के 20 लोग ज़मीन पर बैठे हैं। तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि वाई आर दीज 20 people sitting on the floor and Shri Mataji is sitting on the sofa and I am also sitting on the sofa with her. So I asked Shri Mataji कि बुआ जी ये लोग जो हमारे मेहमान आए हैं ये सोफे पे क्यों नहीं बैठ रहे? तो श्री माता जी ने कहा आप इनसे पूछिए ये क्यों नहीं बैठ रहे। तो मैंने पूछा आप लोग प्लीज़ ऊपर आके बैठिए, आप पहली बार लड़की वालों के घर आए, आप ज़मीन पे क्यों बैठे? तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने श्री माता जी को कहा कि बुआ जी ये नहीं मान रहे। श्री माता जी ने कहा आप रहने दीजिए, ये नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा ऐसा क्या बात है? तो वो बोलने लगे कि वो मुझे अपने से ऊंचा स्तर देते हैं, वो मुझे मानते हैं एक माँ के रूप में। तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैंने कहा माँ मैं भी फिर उसी तरह बैठ जाता हूँ। मैं आके उनके चरणों में बैठ गया। तो वहाँ से शुरुआत हो गई मेरी श्री माता जी के साथ प्रति जो आकर्षण हुआ। और उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ कही कि ये लोग सब सहज योग ध्यान करते हैं। और मुझे कहा कि तुम भी करोगे? तो मैंने कहा जी बुआ जी जैसे आपकी इच्छा हो। उस वक्त हम श्री माता जी नहीं बोलते थे उनको। तो वहाँ से शुरुआत हुई, पहली मुलाकात हुई श्री माता जी से। और फिर 4 जुलाई 1984 में, हालांकि लगभग 3 साल के बाद श्री माता जी ने इनवाइट किया, क्योंकि हमारे परिवार उतना बैठना रहा। तो श्री माता जी इनवाइटेड मी टू लंदन कि आप आइए और देखिए कि सहयोग का कैसे प्रचार हो रहा है यहाँ पे। तो मेरा कोई बिजनेस ट्रिप था कनाडा जाने का। तो रास्ते में माने कहा कि आप 2 दिन लंदन मेरे पास रुकिए। तो मैं 2 दिन के लिए लंदन रुका और मेरे को एक पब्लिक प्रोग्राम में श्री माता जी ने बुलाया था। तो वहाँ पब्लिक प्रोग्राम में हमारे भाई हैं एलेक्स हेंशॉ, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है मगर हांगकांग के बहुत देर लीडर रह चुके, बड़े पुराने सच्ची हैं, वो वहाँ थे। और उनकी ड्यूटी लगाई कि मैं वो पब्लिक प्रोग्राम में लेकर आया। और मैं वहाँ गया तो श्री माता जी रियलाइजेशन दे रहे थे। तो वहाँ मुझे कोई महसूस नहीं हुआ। जब श्री माता जी ने कहा कि जिनको महसूस हुआ अपने हाथ खड़े करने, तो मैंने अपना हाथ नहीं खड़ा करा। तो किसी ने जाके श्री माता जी को कहा कि इनको नहीं महसूस हुआ। तो श्री माता जी ने कहा इनको चलो, इनको बोलो मेरी गाड़ी में बैठे और मेरे साथ घर चले। तो मैं श्री माता जी के ब्रॉम्पटन स्क्वायर लंदन में जहाँ रहती थी वहाँ गया और श्री माता जी ने मुझे वहाँ पे डिनर खिलाया पहले।
खिलाया। हम मैं श्री माता जी और सर सीपी थे खाली वहाँ पे। और फिर श्री माता ने मुझे कहा खाने के बाद कि अब आप दोनों हाथ मेरी तरफ करिए। मैंने करा तो श्री माता ने कहा अभी क्या लग रहा है? मैं श्री माता जी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडी हवा आ रही है। तो उनका सर पे भी देखिए, तो सर पे भी वही महसूस हुआ। वहाँ मेरा रियलाइजेशन हुआ 4 जुलाई 1984 में। तो श्री माता जी से डायरेक्ट जब ये मिला तो श्री माता ने मुझे कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत है। हालांकि श्री माता जी की ज़रूरत को हमारी ज़रूरत नहीं होती, हमें श्री माता जी की ज़रूरत होती है। मगर श्री माता जी बोलती ऐसे थे कि आप उनकी माया में फंस सकते हैं। वो बहुत ही जैसे घर के सदस्य होते हैं वैसे बात करती थी। शी यूज्ड टू टॉक लाइक एज इफ शी वाज द फैमिली मेंबर, यू नो। सो इट वाज सो इजी टू टॉक टू हर। उनकी माया में हम भूल जाते थे कि हम आदि शक्ति के आगे हैं। वी कुड नॉट हैव, डिड नॉट नो इट। उस वक्त मुझे कोई प्रोटोकॉल भी नहीं आता था। तब वहाँ से श्री माता ने मुझे कहा कि आपको संगीतकार बनना है और आपको हमारे साथ चलना है और सहज योग का प्रचार प्रसार हम आपके संगीत के द्वारा करेंगे। ये श्री माता जी चाहती थी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया कि संगीत की क्या बात हो रही। मगर ठीक 2 साल बाद 1986 में एक ऐसी घटना घटी कि मैं श्री माता जी को कलकत्ता में मिला सबसे पहले। वहाँ पे दुर्गा पूजा थी 1986 के शुरू में या एंड में। और उस दुर्गा पूजा में श्री माता ने मुझे बैठ के कहा कि आप कविताएं बनाओ, आप कविताएं लिखो। तो मुझे बचपन से कविता लिखने का शौक था, तो वो मेरे लिए आसान हो गया। और श्री माता जी ने उस शौक को पकड़ के मेरे से काम कराना शुरू किया। तो मैं जब कविता लिखता था तो मैं वैसे कविता लिखता जैसे हम सब घर में बैठ के कविता लिखते हैं। पर क्योंकि श्री माता जी के साथ घूमना फिरना रहता था, तो उनके पब्लिक प्रोग्राम्स में सुनना, तो उससे मैं प्रोज लिखता था। श्री माता जी क्या बोल रही है वो लिखता था। श्री माता ने कहा ये अच्छा तरीका है, इससे क्या होगा कि तुम जब इसको गाओगे तो ये भजन सीधा दिल में जाएंगे और हमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और भजन के द्वारा ही लोग सहयोग से जुड़ जाएंगे। तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरे लिखने की, कंपोज करने की और गाने की। और वो सिलसिला ऐसा चला कि जब पहला गाना बना हमारा, तो मैं जयपुर में था। श्री माता ने मुझे जयपुर में बुलाया और जयपुर में श्री माता ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे जयपुर में कुछ झरोखे देखने हैं। प्रतिष्ठान करने में तैयार होने जा रहा था, अभी ज़मीन ली थी खाली। तो मैं श्री माता जी को, श्री माता जी मैं आपके साथ चल, बहुत मुझे शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। तो वहाँ पे हमारे राजेश शाह जो उस वक्त लीडर थे और इंडिया के, वो उन्होंने बॉम्बे से मर्सिडीज बुलाई थी श्री माता जी को ले जाने के लिए, ताकि वो राजस्थान का दौरा कर सकें। तो कुछ ऐसा हुआ उस एक शाम पहले, एक मिरेकल हुआ कि श्री माता जी उस वक्त जैसे अभी यहाँ श्री माता जी के आगे बैठ के हाथ आगे करके बैठे थे, वहाँ श्री माता जी स्वयं बैठती थी और सारे सहयोगी 30-40 सहयोगी जयपुर के श्री माता जी के आगे ध्यान कर रहे थे। तो मैं ध्यान में थोड़ा लेट आया शाम को, और मैं जैसे ही ध्यान के लिए उतर रहा था ऊपर से, और मैं देख रहा था कि श्री माता जी ध्यान करवा रही हैं। मैं चुपके से उतर के बैठने वाला था, तो मैंने क्या देखा कि मेरी दीवार के ऊपर से एक गोला आया आग का, और बहुत जोर से घूमता हुआ छत की तरफ से दूसरी दीवार की तरफ निकल गया। और मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये आग का गोला आ गया। सब लोग शांत बैठे, कोई देख नहीं रहा। फिर श्री माता जी ने एकदम आँख खोली। श्री माता जी ने आँख खोली और उस गोले को देखा, और मैंने भी देखा। और श्री माता की आँखें जैसे आप देखते कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं। और एक बार दिया जल रहा था, वो इतना दिया की लौ थी, वो इतनी बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, काली काली हो गई। और थोड़ी देर के बाद वो लौ बिल्कुल छोटी हो गई, और वो जो घूमता हुआ आग का गोला था, that ball of fire, it just disappeared from one wall to the other, and nobody noticed it except Shri Mataji and me. And then slowly she closed her eyes and everything was normal, जैसे सब लोग ध्यान कर रहे हैं। ये घटना घटी बहुत थोड़े वक्त के लिए, और मैंने उसको देखा, श्री माताजी की आंखों खुलते देखा, फिर बंद होते देखा, और मेरा जो हार्ट था वो बहुत तेज चलने लगा कि मैंने ये क्या देख लिया है। तो मैं भी बैठ तो गया मैं ध्यान पे। जब ध्यान खत्म हुआ तो लोग ध्यान के बाद श्री माता जी के पास चले जाते थे। श्री माता जी सबसे बात करती थी, उनको फूल दे रहा है, ऐसे चलता था उस समय। 30-40 लोग, छोटे लोग होते थे, श्री माता जी सबसे बात करती थी। तो मैं भागता भागता श्री माता जी के पीछे गया और खड़ा हो गया,
अब बहुत लोग बैठे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, पर मेरा दिल बहुत तेज दौड़ता था। तो श्री माता जी ने थोड़ी देर के बाद पीछे देखा और इशारा करके मुझे बुलाया आगे। जब मैं आया तो मेरे को कान में बोला, ये विष्णु माया थी। तो बताइए, अब तो बाद में श्री माता जी ने फिर समझाया था कि ये आपकी बेटी है विष्णु माया, और मैं लेफ्ट विशुद्धि मेरी पकड़ती थी, बहुत पकड़ती थी। तो श्री माता जी का ये तरीका था कि उन्होंने जब मेरे दर्शन करा दिए विष्णु माया से, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप लेफ्ट विशुद्धि के बंधन से मुक्त हो गए। उस दिन से मेरे को आसानी से गिल्ट से हटकर मैं कविताएं अच्छी बनाने लगा। और एक कविता मैं आपको कैसे सुना दूंगा, हमने प्रैक्टिस नहीं की थी कि श्री माता जी ने मेरे को कहा कि तुम कविता लिखो, तो मैं कुछ लिख के लाया, तो श्री माता जी का नहीं, ये सब ठीक नहीं लिखा है तुमने, मैं बताती हूँ। तो उसी कविता को श्री माता जी ने करेक्ट किया। तो वो पहली कविता थी 1986 में जो श्री माता जी ने करेक्ट की थी। जीवन है ये अपना, जीवन है ये अपना, व्यर्थ इसे क्यों खोना, बीज रूप में पाया क्यों ना वृक्ष बनाए, सुंदर वन है सजाना। जीवन है ये अपना। ये उन्होंने कहा कि ये सहज का तात्पर्य है जो हमको समझना है और सारी दुनिया को बताना है कि ये जो जीवन है, ये जो जिंदगी है, ये हमारी अपनी है, हम इसको क्यों गंवा रहे हैं व्यर्थ में, और बीज रूप में पाया है हमने इसको, तो क्यों ना वृक्ष बनाए। जो सहज जो हमारे अंदर पनपता है, वो चक्र जो एक पेड़ को खड़ा करते हैं हमारे अंदर, सहस्त्रार, वो छांव देता है और वो फल देता है, वो फूल देता है। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा वृक्ष, उसका बीज हमारे अंदर है, हमारी कुंडलिनी, तो उससे वो क्यों ना वृक्ष बनाए, सुंदर वन है सजाना। मैंने हमें पूरी दुनिया को सजाना है, इस ब्यूटीफुल गार्डन को बसाना है दुनिया का। इतना बढ़िया श्री माता जी ने 4 लाइंस में पूरा सहयोग डिस्क्राइब कर दिया और मुझे कहा कि इसको तुम तैयार करो। शब्द उन्होंने दिए, बाकी भजन मैंने तैयार कर लिया। और उस भजन को फिर हमने सबसे पहले पब्लिक प्रोग्राम, जयपुर के पब्लिक प्रोग्राम में गाया था। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि श्री माता ने बुला के कहा कि वही गाओ जो भी तुमने लिखा है। तो इस तरह से गानों का दौर शुरू हुआ। और फिर ऐसा हुआ कि गाड़ी में बैठकर जब श्री माता जी के साथ मैं उनको लेकर गया, तो वो भी एक कहानी है कि मर्सिडीज कार का जो ड्राइवर था वो बीमार पड़ गया सुबह सुबह। तो श्री माता जी पहले बोल चुकी थी तुम मुझे लेके जाओगे। तो जब सुबह पता चला कि जी ड्राइवर जी आए नहीं है, तो श्री माता जी का मुझे तो जाना है सुबह 6 बजे। तो उन्होंने कहा श्री माता जी ऐसा करते हैं कि हम कुछ दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करते हैं, तो उसको टाइम लगेगा। श्री माता जी का नहीं, मेरा समय 6 बजे निकलने का है, तो संजय को बुलाओ। तो वहाँ मुझे बुलाया और श्री माता ने कहा आप हमें ड्राइव करके लेके जाइए। तो मैं कहा श्री माता जी मैं मर्सिडीज कार नहीं चला सकता, मेरे को नहीं आती, मैंने कभी नहीं चलाई। मेरे को तो छोटी सी एक फिएट है, और फिएट में भी 2 बकेट सीट्स होती थी आगे पुरानी फिएट में, और पीछे 3 लोग बैठ सकते थे टाइट होके। तो श्री माता जी ने कहा, मैं कहा श्री माता जी सीट बहुत अनकंफर्टेबल होगी आपके पीछे। तो श्री माता जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ आगे बैठ जाऊंगी। तो वैसे ही हुआ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, श्री माता जी मेरे साथ बैठी हैं, और साथ में मेरी मिसेस थी, वहाँ की लीडर थी मिसेस पर्दल, और एक हमारे भैया हैं मनीष सिंह जो अभी अमेरिका में हैं, वो श्री माता जी के लिए कुकिंग करते थे। उनको साथ लेके हम 5 लोग राजस्थान दौरे पे निकल गए। हमने लगभग 600-700 किलोमीटर बाई कार किया है, 4 दिन का दौरा था। और वो उस दौर में जब गाड़ी चलने लगी तो श्री माता जी ने कहा अब बड़ा बोरिंग हो जाएगा, कुछ गाना वाना गाइए। तो हमको गाना तो फिल्मी गाने आते थे, उसमें फिल्मी गाने गाते थे। हमने कोई गाना गाया कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। वो बड़ा फेवरेट गाना था मेरा। तो मैं कहा श्री माता जी वो तो यही आता है। श्री माता जी का कोई बात नहीं, यही गा लो, समय कैसे कटेगा। तो मैंने जब गाना शुरू किया तो श्री माता ने कहा अरे रुको रुको, एक काम करते हैं, इसका ना सहज का संगीत बना देते हैं। कैसे? श्री माता जी ने शब्द देने शुरू करे और मेरी मिसेस पीछे बैठी थी। मैंने कहा कि अब कैसे, वो ये डिक्टाफोन लेके चलती हैं, अभी श्री माता जी के साथ जाते हैं तो हम कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तो श्री माता जी बोल रही हैं, ये डिक्टाफोन में रिकॉर्ड कर रही थी। तो गाना ये बना कि हमें तुम के बदले हमें माँ से प्यार कितना, ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। तो मैं आपको कुछ ऐसे भजन थोड़े थोड़े करके सुनाता हूँ। हमारे भाई लोग ने कल प्रैक्टिस किया है तो थोड़ा सा संगीत के साथ हो जाए, एक आध अंतरा, और फिर मैं आगे कहानी आपको बताता रहूँगा। श्री माता लेवल मालूम है? मैं छेड़ता हूँ थोड़ी देर, आपको देखिए। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार सहज जीवन राज है जीवन तत्व जिंदगी के जीने में सहजता ही प्रेम है। न हमने देखा था ना तुम इसे जानते हो, यही चाहते हैं तुम भी समाओ निरानंद के महोत्सव में। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। हमें माँ से प्यार आदि शक्ति माँ ही है, आदि गुरु माँ, पराशक्ति माँ ही है, माँ ही विराट। मस्तक सभी झुकते हैं श्री चरणों में। क्षितिज सी बनी श्रद्धारी कैसी सीमा जाने, बने बूंद सागर को क्या गीत गाए। हमें माँ से प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते सहज के बिना। ये सब शब्द श्री माता जी ने लिखे हैं। वो गाना ही बदल गया है। श्री माता जी ने कहा कि बस आप वो सारा रुख माशूका से देवी की ओर ले जाना, क्योंकि अब हम देवी के साथ, बोले आप देवी के साथ बैठे हैं। और ये मुझे महसूस हुआ जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और काफ़ी घंटे गाड़ी चलती रही और श्री माता जी ने अपना राइट हैंड
मेरे मूलाधार में रखते हुए पीछे की तरफ और ऊपर तक मेरे चक्रों पे श्री माता जी उस समय काम करती थी जब मैं गाड़ी चला रहा था। फिर जब उन्होंने अपना मेरे विशुद्धि पे पीछे रखा है, तो मैं क्या बताऊं कि क्या उस वक्त महसूस होता था कि श्री माता जी आपके चक्रों को स्वयं ठीक कर रही है। गाड़ी चला रहा हूँ, श्री माता जी कहते थे बहुत अच्छा सफर कटेगा और गाइए। तो फिर न जाने हमने 5-6 घंटे का सफर रहा हमारा, जबकि शाम को गाड़ी को रोकना पड़ा। पर एक हादसा हुआ था, वो भी मिरेकल ही है एक तरह से, कि मेरी गाड़ी का टायर में हवा कम हो गई और गाड़ी एक तरफ दौड़ने लगी। अब रात थी, अंधेरा था, लाइट नहीं थी और रोड छोटी थी। अब मैं हूँ, श्री माता जी हैं और 3 लोग हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है। और मेरे को थोड़ा सा फिक्र था क्योंकि मेरे को टायर चेंज करना नहीं आता था। अब मैंने कहा कहीं ये पंक्चर हो गया, श्री माता जी बैठी हैं रात को, उनको कितनी तकलीफ होगी कि मैं मदद मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। तो मेरे अंदर दिमाग में ये सब चल रहा है। तो और गाड़ी खींच रही है, एक तरफ गाड़ी चल रही है पर खींच रही है। मेरे को पता है कि ज़्यादा खींचेगी तो मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी। तो श्री माता जी उस वक्त गाड़ी में सो रहे थे। तो जब मेरे मन में सब चल रहा था तो एकदम श्री माता जी ने आँख खोली और श्री माता जी ने कहा क्या हुआ। तो मैंने कहा श्री माता जी लगता है टायर में हवा कम है, टायर गाड़ी रोकनी पड़ेगी। श्री माता जी ने कुछ नहीं है चलाओ। जैसे श्री माता जी ने कहा गाड़ी ठीक चलने लगी। अब हम सारे कहा अच्छा मैं भी देख रहा हूँ कि जा नहीं रही, सीधी चल रही, बहुत अच्छी चल रही, गाड़ी चलती रही। हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा चलते रहे। उसके बाद फिर दूर कहीं लाइट नजर आई और श्री माता जी ने कहा वो लाइट पे गाड़ी रोको। तब हमको पास आके पता चला एक पेट्रोल पंप है। तो मैंने कहा श्री माता जी गाड़ी तो ठीक चल रही है। श्री माता जी ने तुम रोको। हम गए, गाड़ी को रोका और श्री माता जी ने मिसेस को कहा कि वॉशरूम जाना है और मुझे जाके कहती टायर बदल दो। तो श्री माता जी ने टायर को संभाल के रखा। जब जगह मिली टायर बदलने की तो वो जो टायर पंप का जो पेट्रोल पंप का आदमी था वो कहता है साहब आप कब से चला रहे हैं। मैं कहा 1 घंटा। कहता हो ही नहीं सकता, इसका तो 1 घंटे में इसका रिम रूम फट गया होता सारा। तो ये तो खाली पंक्चर है छोटा सा, मैं अभी लगा के दे देता हूँ। उसने कर दिया और हम सब समझ गए कि कौन है हमारे साथ आदि शक्ति है। ऐसा ही हादसा हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब श्री माता ने गाड़ी रोकने को कहा, एक गांव से आया और गांव में कुछ दुकानें थी, लाइट जल रही थी और एक बड़े ही ओल्ड जेंटलमैन अपने व्हील चेयर पर बैठे थे और उनके साथ लगता उनका लड़का खड़ा था और वो ऐसे लोगों को देख रहे थे। पीछे से जब हमने गाड़ी रोकी तो थोड़ी दूरी में वो खड़े थे, बहुत ही ओल्ड थे वो। तो श्री माता जी ने कहा कि चलो उठ के थोड़ा यहाँ टहलते हैं। तो श्री माता जी को ये लेके गई, हम सब इकट्ठे निकले गाड़ी में। श्री माता जी थोड़ा टहलना चाहती, काफ़ी लंबा हो चुका था। शी वांटेड टू स्ट्रेच आउट। तो जैसे श्री माता जी गए उसकी व्हीलचेयर के पास तो वो जो बूढ़े आदमी थे वो ऐसे ऐसे करके लोगों को देख रहे थे। तो श्री माता जी ने पूछा उनके बेटे से कि इनको क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये तो 75 साल के हैं और इनको उम्र भर से ये चल नहीं सकते, इनकी टांगें खत्म है। तो मैं रोज इनको रात को शाम को ले आता हूँ, ये नज़ारा देखते हैं आधा घंटा और फिर मैं उनको ले जाता हूँ। तो श्री माता जी गई उन तक और उन्होंने ऐसे उनके झुक के उनके घोड़ों में ऐसे किया और कहा चलिए चलिए आप हमारे साथ चलिए। और आप मांगे नहीं, वो व्यक्ति उठ के खड़े हुए और हमारे साथ चलने लग गए। तो ऐसे ऐसे मिरेकल छोटे छोटे श्री माता जी हमको दिखा रही थी कि वो कौन है। और एक और हादसा उसी ट्रिप में हुआ था कि राजेश शाह जी को पता तो चल गया था कि मैं फील्ड में ले गया हूँ। तो उन्होंने पीछे से गाड़ी का इंतजाम करा और एक पायलट कार पीछे से छोड़ दी। वो कैच करती करती हमारे को वहीं उसी एरिया में जहाँ हम रुके थे वहाँ पहुँच गई। और उन्होंने कहा कि श्री माता जी आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो उन्होंने बड़ी गाड़ी करी थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि श्री माता जी इस गाड़ी में आप आ जाइए। तो फिर श्री माता जी ने मुझे कहा
कि जितना सफ़र अभी कटा है और जो गाने अभी तक बने हैं, अभी कम गाने बने हैं। अब तुम और मिसेज बैठो आगे और हमारी गाड़ी के पीछे पीछे चलो, और जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ तक कई गाने बन जाने चाहिए। तो उस समय ये डिक्टाफोन लेके ऑन रहती थी और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और कविता बह रही है और ये रिकॉर्ड कर रही है, फिर लिख भी रही है, और श्री माता जी की गाड़ी आगे चल रही है। 1-2 घंटा चलते चलते रात के समय फील्ड्स के बीच में से हम जा रहे थे कि एकदम श्री माता की गाड़ी रुकी और श्री माता जी उतरे, और शायद फील्ड्स में से वॉशरूम के लिए जाना था उनको, काफ़ी 2 घंटे हो चुके थे और रात के 9 या 10 बजे थे। हम पीछे खड़े थे तो एकदम से मैसेज आया श्री माता जी का कि तुम दोनों बैठे रहो गाड़ी में, और जब तक मैं लौटती हूँ कोई अच्छे गाने रेडी होने चाहिए। कह के श्री माता चले गए। तो हम लोग बैठे थे गाड़ी में, थोड़ी देर के लिए हम जैसे गाने लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद हमें ऐसे लगा कि हमारी गाड़ी जो है उठ के आकाश में चली गई। तो मैंने कहा हम लोग उड़ रहे हैं क्या? कहती नहीं, आकाश नीचे आ गया है। तो थोड़ी देर में हम देखते हैं चांद और तारे हमारे आसपास हैं। पूरी रात के बीच में हम, मतलब कि जमीन पे तो गाड़ी है मगर आकाश नीचे आ गया है। और तो हम तो बिल्कुल, हम अपनी गाड़ी के शीशे से देख रहे हैं तारे, चांद, और हमें लग रहा है कि हम किस जन्नत में बैठे हैं और भजन बन रहे हैं। और थोड़ी देर तक हमने जैसे ही थोड़ी देर आंख बंद की, माँ को प्रार्थना करें कि माँ ये क्या सपना है। जैसे ही आंख बंद कर खोली तो नॉर्मल है, आकाश ऊपर है, फील्ड्स है नीचे, सब कुछ है। अब दोनों का ये अनुभव इतना गहरा था कि हम लोग के हृदय बहुत तेज चलने लगे। तो जब श्री माता जी लौटे तो श्री माता जी आए, हमारी गाड़ी तक आए, और श्री माता जी ने बोला तारे और चांद और पूरी कायनात जब मैं होती हूँ तो धरती पे आ जाती है। तो ऐसा अनुभव बहुत मिरेकल ही हुआ एक तरह से कि पूरे हम लोगों को चांद तारे माने दिखा दिए। तो ये कहानी ऐसे, अब भजन तो हमारे तब उस वक्त 18-19 भजन बन गए थे, तो मैं उनकी बात नहीं करना चाहता, समय कम है। कुछ ऐसे भजन फिर 1986 से लेकर 2006 तक अगले 20 साल लगभग 150 भजन बन गए हैं। और उनमें से कुछ भजन हैं जो मैं गा चुका हूँ, जैसे जब हृदय में बसे मेरी माता, और जागो कुंडलिनी माँ जो आपने सुना, और अपने हृदय के सारे द्वार खोल। ये सब उस दौर में ही बने कि श्री माता जी को मिलना हुआ, श्री माता जी के साथ बैठना हुआ, और श्री माता जी ने कहा कि अब आप हृदय के ऊपर लिखिए। और फिर हृदय के भजन जब हमने बनाए तो श्री माता ने उन्होंने पूजा में गवाए हमसे कई बार, अपनी बर्थडे पूजा में गवाए, शिवरात्रि पूजा में गवाए कि भाई हृदय के भजन है, शिवरात्रि पूजा में गाए, 7-8 पूजाओं में गाए भजन बने। तो ऐसा श्री माता की कृपा थी कि कई भजन बनते और पूजाओं में गाए जाते थे। मगर एक ऐसा भजन है जो श्री माता जी ने 1988 में, जैसे मैंने अभी श्री माता जी का लिखा हुआ आपको सुनाया, वैसे इसके पहले 1-2 साल पहले श्री माता जी ने प्रतिष्ठान में मुझे बुलाया और बुला के कहा कि आप लिखो। और मैं बैठ के लिख रहा हूँ, श्री माता की आंखें बंद हैं, पूरा लिख लिया। और मैंने कहा श्री माता जी इसका क्या करें? श्री माता जी कहती कुछ क्या करना है, आपका एक ही काम है, आप बस इसको संगीत करो और भजन को गाओ, हम गणपति खुले में सुनेंगे इसको। तो वो भजन जो बना, मेरी कोशिश थी कि वो कव्वाली बने, मगर वो एक कव्वाली तौर से मैंने स्टार्ट करी थी, और मैंने अपने भाई बच्चों के साथ कल रेडी तुझको दिखाऊं नई दुनिया का नजारा, अंधा पढ़े लंगड़ा चले, राहत दीवाना पा जाए। तुझको दिखाऊं नई दुनिया
चले राहत दीवाना पा जाए। ये 1988 गणपतिपुले में पहली बार गाना मिला था। इसमें आवाज़ बहुत ऊंची जाती है और कुछ ऐसा समय था उस समय की लाइट नहीं थी, तो बहुत लोगों के गीत चल रहे थे, मैं बैठा वेट कर रहा था मेरी टर्न कब आएगी। और जैसे ही लाइट गई तो शिवाजी ने कहा आइए अब आप ऊंची आवाज़ में गाना है, आप ये गाना गाइए। तो मेरे अंदर था कि माँ मैं कब गाऊंगा, मुझे कब बुलाएंगी, और माँ ने जैसी लाइट गई मुझे बुला लिया। वो उस वक्त बहुत हाई पिच में मैं गाता था, आज मैंने इसको लो पिच में लिया है। और आपको एक चीज और बताऊंगा कि जैसे ही मैंने ये गाया उसके बाद पीछे से बहुत जोर से आवाज आई, हमारी आवाज भी ऊंची आती है, हम भी गाएंगे। और वो थे मुखीराम जी। और वहां से मुखीराम जी का स्टार्ट हुआ। पहली बार श्री माता जी ने उनको वहां सुना और वहां से उनको आगे बुला के कहा कि अब आप सहज के भजन और बनाइए इस तरह से। वहां से उनकी शुरुआत हुई मुखीराम जी की। स्टार्ट करें। तुझको दिखाऊं नई दुनिया का नजारा, तुझको दिखाऊं नई दुनिया का नजारा। अंधा पढ़े लंगड़ा चले राहत दीवाना पा जाए। नई दुनिया का नजारा, अंधा पढ़े लंगड़ा चले राहत दीवाना। हम ये कह रहे हैं कि बहुत लो है, थोड़ा ऊंचा उठाते हैं इसको। तुझको दिखाऊं नई दुनिया का नजारा। अंधा पड़े लंगड़ा चले राहत दीवाना पा जाए। तुझको दिखाऊं नई दुनिया का नजारा,
चांद को देखा है, ये वो जन्नत का नजारा है, आँखों से हमने देखा है। रब्बानी बन रब्बानी बन रब्बानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रब्बानी बन रब्बानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन आकाश में तस्वीर को सजते हुए, देखा आकाश में तस्वीर को सजते हुए, देखा चरणों में देवताओं को झुकते हुए, देखा चरणों में देवताओं को झुकते हुए, देखा माता को देवी रूप में सजते हुए, देखा माता को देवी रूप में सजते हुए, पाप ख्वाहिश में चैतन्य को बहते हुए, पाप ख्वाहिश में चैतन्य को बहते हुए। अब देर न कर, अब देर न कर, हासिल मकसद को पाएंगे, यही वक्त तगय्युर में इसे आज होना है। रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी सत्य से भागेगा, निरनंद से मुख को मोड़ेगा, अंधों को दिया दिखाने में एक उम्र लगेगी है रोशनी, भटकों को राह पे लाएंगे। रब्बानी बन रब्बानी बन रब्बानी बन रूहानी बन रूहानी बन रब्बानी बन रब्बानी बन रब्बानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रब्बानी रब्बानी बन रब्बानी बन रब्बानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन रूहानी बन नई दुनिया का नजारा, अन्ना पड़े लगड़ा चले तुझको दिखाऊं नई दुनिया का नजारा, अंधा पड़े लगड़ा चले, राहत दीवाना पा जाए। फेसबुक पे तो उन्होंने, मैं कनाडा में अकेला था और वो फेसबुक में मेरे से बात करते थे, वो कुछ पोएट्री लिखते थे। वो दुबई में है नहीं, यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे नहीं लिख रहे। तो उन्होंने मेरी मदद की थी एक इंग्लिश भजन तैयार करने के लिए, जो वो लिख रहे थे, तो पूरा नहीं लिख पाए थे। तो उसको मैंने फिर लिख के कंप्लीट करके
उसका एक भजन बनाया था। एक भजन भजन है। हाँ, देखो। ये कल नहीं हुआ था। If you wish to bless this vessel, which is my heart, so let it be blessed. Tears of joy are my guiding steps as I dissolve in this ocean of bliss. Make me a voice of yours, oh ocean eternity. My heart craves to share this amrut of divinity. Imagine the mighty ocean enter a tiny drop. I would never have thought I would be face to face with God. How is it that love grows more the more that you give it away? Herein lies the source of force, transcending night and day. Overwhelmed in love, I bow to Mother Infinity. My heart craves to share this amrut of divinity. Imagine the mighty ocean enter a tiny drop. I would never have thought I would be face to face with God.
It is true that me and you have one thing in common today, that our hearts are yearning to share this joy of giving away. It's all in the atmosphere, immersed in sublimity. It's your right to share this amrit of divinity. Imagine the mighty ocean enter a tiny cloud. I would never have thought I would be face to face with God. Imagine the mighty ocean enter a tiny cloud. I would never have thought I would be face to face with God. Which is my heart. Tears of joy are my guiding steps. As I dissolve in this ocean of bliss, as I dissolve in this ocean of bliss, as I dissolve in this ocean of bliss. ये जो मेरा सफर रहा है संगीत की दुनिया में, in the world of music with Shri Mataji, which started in 1986 and carried on till 2006, was a continuous creation of over 150 songs and bhajans which are available to you in Ganpati Pune. But one very important incident happened in my life with Shri Mataji in 2002 when I went to meet her. I had just recorded a new album, Jai Jagdambe Ma, and I put it on a tray and sealed it completely, put a ribbon on a silver tray and brought it to her place in Bombay. And I was lucky, she called me, and when I sat at her feet, she opened the ribbon and said, "This is really a wonderful one that you have made. I'm so glad." And then she looked at me and she said, "How many albums have you made till now?" I said, "Shri Mataji, almost 21. She said, "Okay, you reached the figure 21. Now what you should do is, you should make a video. Make a video of your songs." She was saying audio visual at that time. And I said, "Ji Shri Mataji." And she also said that you go to Times of India and you tell them that these bhajans you have made and let them release it all over the world. No, it was her word, she said it. And I just said, "Shri Mataji, I will do that." So the next morning, I went to Times of India office and I sought an appointment with the person in charge. They had just started a separate division called Times Music. So the person, of course, I just came and I said that my mother, this is my mother, she has guided me to come to you and release my album. So the person was like quite amazed. He looked at her photograph and he said, "Let me talk to my boss." He
he made me wait. In about a few minutes, his boss came and he said, "What can I do for you?" I said, my mother wants me to release this album through your Times Group." He said, "Okay, you wait here." So I waited for about half an hour. They studied the whole music, whatever there was in the tape. And then he came with a contract. He said, "Sir, we are signing you for 10 years. So this is how fast it was. With Shri Mataji's grace, if she says something, it happens. But one thing more she had said at that time, audio visual. So when I tried to shoot these bhajans with the help of a film director. Luckily he was a Sahajyogi, he's just trying his hand at film direction. So when I went to him to make an audio visual of the bhajans, and I in fact approached Shri Mataji through Mr. Pradhan, who was a leader at that time in Bombay. And I said, "Shri Mataji asked me to make audio visual, so can I shoot the film in Pratishthan?" He said, "Let me check with Shri Mataji." So he, instead of checking with Shri Mataji came on the line. And she said, "Yes, you can shoot in Pratishthan." And so I arranged and I said, "Shri Mataji, can I humbly ask you to please come and be a part of this video? So when you are coming to Pratishthan, let me know, I'll wait here and I will shoot. You're just walking in. That is much, I don't want you to do anything." So Shri Mataji said, "Okay, no problem." So everything was arranged. I went to Pratishthan. I was trying to shoot my video. But before that, I wanted to check when is Shri Mataji coming. But there was no news. Shri Mataji never came. And then finally, I waited, and then we thought we will not shoot without Shri Mataji in Pratishthan. So we went to some temples and we shot the recording. But then I checked with Shri Mataji in Bombay and I asked Shri Mataji, "I've already shot this, but I did not use Pratishthan because I was waiting for you to come." So Shri Mataji said, "I am not an actress, I'm a mother." So she said, "I cannot come in your film. Otherwise, I will be coming in everybody's film because I am a mother for all. I cannot only come for you. So you go ahead, I am there for you." And from there started the whole idea of making films. And Shri Mataji had said it should be audio visual and it should be bada parda, the big screen she was talking about. And then by her grace, in 2019, made the film Grah Lakshmi, The Awakening. And I prayed to Shri Mataji and said, "Shri Mataji, this is what we wanted." And of course I got vibrations and many Sahajyogis. I got a great support from some Dubai Sahajyogis who contributed to the making of Grah Lakshmi. And I want to thank them. I won't take names here, but they are present here and I can see that. And I want to thank them. So the first big contribution came from Dubai. And then the movie happened. And once the movie happened, the movie was giving self-realization in halls and theaters. We had 250 shows. We won 1 award for that movie. But we were encouraged. And then came the COVID. In 2018, we shot the movie. 2019, the COVID came. And then we decided we will not show it in theaters. We will add Shri Mataji's realization. And we added and we put this in YouTube. It was for free for everyone to watch. Today, the movie has reached 1 million views. And so many people must have taken realization from that movie. And finally, in 2023, we decided to make this film Mahalakshmi Path, The Evolution. By the grace of Mother, this movie was completed in 2023. And from that time till now, the movie has won over 110 awards all over the world in the film festivals. This is Mother's blessing, that this is Mother what she wanted, I felt was getting fulfilled. I wanted you to see the trailer of the film. I had asked my brother that he will show you the trailer of the film here. But we will have the trailer after we do the Aarti. So I hope you enjoyed this program today of music meditation.
invitation to listening to me. And please forgive me for any mistakes, Shri Mataji. Please forgive me if I have erred in any way and said anything which is out of protocol. But I was just narrating to you the facts.